टॉपिक है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एज ए रेक्टेंगुलर फिगर, और हमारे पास इनमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। मैं उन क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड प्रॉपर्टी पर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके एनसीईआरटी में, सीबीएसई में और आईसीएसई दोनों में आता है ना। ट्रेपेजियम in a trapezium if non-parallel side are equal, ए बी सी डी गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूफ करना है इफ नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मैं प्रूफ लिख देता हूँ, प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंड नेक्स्ट पार्ट है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी, और ए सी इज इक्वल टू बी टी। हमें 3 पार्ट प्रूफ करना है टू प्रूव दैट। अब इसमें हमें क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें सबसे पहले काम करते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस लाइन को प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे तक, और इसके पैरेलल लाइन, ए डी के पैरेलल लाइन हम सी एफ प्रोड्यूस करते हैं, जो इस बी ए बी लाइन को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी और हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया है, किसके पैरेलल या ए डी के। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम कंडीशन, अगर अपोजिट पेयर पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो प्रूफ के लिए आप लिखेंगे ए डी पैरेलल टू सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन पैरेलल है, सो ये हो जाएगा हैंस ए बी एफ लिख लीजिए, ए एफ सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है तो आपको मालूम है कि सब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। आप लिखेंगे सो ए डी इज इक्वल टू सी एफ, बट गिवन है ए डी हमारा बी सी के बराबर है, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, सो इन दोनों से इम्प्लाइज होता है कि बी सी इज इक्वल टू सी एफ। अब ट्रायंगल बी सी एफ में आ जाइए, और ट्रायंगल बी सी एफ में ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, और दोनों साइड बराबर हो जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस प्रॉपर्टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब आपको अपोजिट एंगल भी समझने हैं, तो आप समझते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय द लीनियर पेयर। डायग्राम में एंगल 3 बना लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि एंगल जो 3 है आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 4। अब आप लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो 180। उसमें क्या रीजन है, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स। अब हमारे पास, क्योंकि 1 और 2 तो बराबर हैं इन दोनों से, मीन्स ये दोनों बराबर हैं, तो इनको बराबर रख दीजिए। एंगल 1 प्लस 3 is equal to angle 4 plus 2, but 1 is removed by 2, so angle 3 is equal to 4. You know angle 3 means B and angle 4 means A. ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट के लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन लगानी है, और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन में आप जानते हैं को इंटीरियर एंगल, एंगल A प्लस एंगल D आर 180 इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C।
बट अभी प्रूफ किया हमने B इज इक्वल टू A, सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, और ये हमारा सेकंड पार्ट भी आ जाता है। जो थर्ड पार्ट है उसके लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि हमें डायगोनल दिखाने हैं तो डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। एक डायगोनल ले रहा और एक डायगोनल ले रहा। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ADC और एक BDC। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्रायंगल ADC एंड अदर ट्रायंगल है BDC। इनमें जो ट्रायंगल है हमारे पास DC कॉमन है और AD इज इक्वल टू BC आपको गिवन है। एंगल D आपने अभी अभी प्रूफ किया है एंगल C के बराबर है, एंड DC इज इक्वल टू CD। ये कॉमन है, आप लिखेंगे कॉमन, दिस इज प्रूव्ड अबोव, और ये गिवन है। तीन प्रॉपर्टी हो गई, और ये हमारा SAS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंस बाय ट्रायंगल BCD बाय SAS, और सो बाय CPCT AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार करना होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे करें। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन क्वेश्चन में मैं जो इम्पोर्टेंट केवल वही करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे पास एग्जाम में है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 18 है ऑन पेज नंबर 183। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड PQRS आर टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ध्यान से बनाना। ABCD मैं इनका फिगर बना रहा हूँ, और ये वाली लाइन इसने डॉटेड बनाई है। मैं नेम दे रहा हूँ इसका ABCD। नेक्स्ट इसने लाइन को आगे बढ़ा लिया है, और इस लाइन को ऐसे करके इसने एक पैरेललोग्राम बनाया है। इस लाइन को आगे कर लेते हैं, ये लाइन सीधी एक लाइन है, और इसके पैरेलल लाइन और एक पैरेललोग्राम ये रखा है इसने। इस लाइन को इसने आगे ज्वाइन कर दिया है। इस पैरेललोग्राम रखा है इसने PQR और S। अब इसने कहा एंगल D 120 है। एंगल D 120 मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल Q 70। एंगल Q कहाँ है, ये है 70। हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स ये वाला एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखना कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज 70, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्योंकि ये सम 180 होता है, तो ये 70, तो ये 120, तो ये 60। और किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमें मालूम हो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इसका नाम नहीं दे रखा इसमें, मैं नाम दे देता हूँ, M रख देता हूँ। इन ट्रायंगल SCM, ट्रायंगल SCM हमारे पास दो एंगल आए हैं। एंगल एक आया हमारे पास S, एक एंगल C है, और एक एंगल M। इन तीनों का सम 180। एंगल S की वैल्यू 70, C की वैल्यू 60, और एंगल M हमें फाइंड करना है, मीन्स X। ये 130 हो जाएगा, सो एंगल M इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्योंकि यहाँ x गिवन है तो हम इसे x ले लेते हैं, इससे हमें इसे आसानी होगी लेट करने में। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इसने कहा है
ये बाइसेक्टर गिवन है हमारे पास इसमें, और ट्रायंगल APCQ, प्रूव दैट APCQ इज ए पैरेललोग्राम। फिगर बना देता हूँ, फिगर आपको गिवन है इसमें क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन है ये। AP बाइसेक्टर पैरेललोग्राम ABCD। चलिए पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं पहले। ABCD पैरेललोग्राम। इसने कहा है डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर उसने बोला है एंगल A एंड CQ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। AP इज एंगल बाइसेक्टर, ओके, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं ये, और यहाँ से एंगल C का बाइसेक्टर ये, मीन्स इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। यहाँ पर नाम दिया है A, B, C एंड D। अभी उसने बोला है नेक्स्ट, ओके, बाकी पार्ट नहीं ज्वाइन करने इसने, केवल 2 ही पार्ट बताए हैं। अब इस पार्ट के बाद उसने पूछा है कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं डॉटेड लाइन से, और इसको ज्वाइन कर दूं डॉटेड लाइन से, तो मुझे प्रूफ करना है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट APCQ इज पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूफ करना है इसमें, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ ऐसा रीजन देना है कि वो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रूफ हो जाए। अब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए या तो अपोजिट साइड बराबर दिखाएं, या लेंथ बराबर दिखाने के लिए, या फिर उनके एंगल इक्वल दिखाएं, एंगल इक्वल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 करना हो। तो जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर है ये, इसका एंगल, लेकिन वे बीच वाला पार्ट आ रहा है। एक प्रॉपर्टी और है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो मीन्स अगर मैं AC को ज्वाइन कर लेता हूँ, ध्यान रखना मैंने AC को ज्वाइन किया है, और अब AC को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि डायगोनल होगा हमारे पास कौन कौन से, एक AC और एक PQ, और अगर ये दोनों को बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारे पास। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हमें इसमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाए और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाए। और इस वाले पार्ट को बराबर करने के लिए तो एक तो हमारे पास साइड ये वाली है, एक साइड हमारे पास ये वाली है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें कोई भी ऐसा रीजन दिखाना पड़ेगा जिससे हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकें। तो सेम सिचुएशन है, बस आपको एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगानी है, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे करना। आपको ट्रायंगल लेना है ये वाला, और एक ट्रायंगल लेना है ये वाला। ध्यान से देखना, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ C, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। You know angle A is equal to एंगल C, और एंगल A का हाफ एंगल C का हाफ। मैं एंगल A का हाफ ले लेता हूँ 1, और एंगल C का हाफ ले लेता हूँ 2। अब आप से लिख सकते हैं implies that एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास, यू नो दिस इज अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हमारे पास एक कंडीशन है AD इज इक्वल टू PC। यू नो दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और अगर अपोजिट साइड पैरेललोग्राम हो जाए तो वो इक्वल होती हैं। अब आपके पास एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, ADP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CBQ बाय एंगल साइड एंगल। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बाय CPCT आपके पास AP इज इक्वल टू CQ। अगर AP CQ के बराबर हो गया तो
एक पार्ट हमारा आ गया, ये इसके बराबर हो गया। अब हमारे पास ये तो कॉमन है दोनों में, और ये वर्टिकल अपोजिट है, इससे प्रूफ करें। या तो हमारे पास पार्ट प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ये साइड इसके बराबर आ गई है, ये साइड इसके बराबर है, मीन्स इसके बराबर हो गया। और ये हमारे पास बराबर तो है नहीं, बट हमें क्या करना है, ये इसके बराबर आया है एक पार्ट, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यस यस यस, हमारे पास आया, क्योंकि पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो एंगल ए का बाइसेक्टर, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, बट डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट के बराबर हो जाएगा, और इससे हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं हो रही। हमारे पास आया है अभी एक पार्ट, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, उसके बाद ये सिमिलरली करके ये वाले बराबर हो जाएगा, और ये कॉमन हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बाय CPCT से कॉन्ग्रुएंस होने से क्या होगा, कुछ बेनिफिट तो हो नहीं रहा। चलिए, हमारे पास पार्ट हमें प्रूफ करना था कि AC और PQ बाइसेक्ट ईच अदर, AC और PQ बाइसेक्ट ईच अदर में मीन्स ये इसके बराबर होना चाहिए, और इसके लिए मेरे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने चाहिए। मैंने प्रूफ किया ये इज इक्वल टू ये वाला हमारे पास पहले डायगोनल बाइसेक्ट ओके है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है ही पहले, आप जानते हैं। तो पैरेललोग्राम है ABCD, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका नाम मैंने दिया नहीं, वो लिख लेता हूँ। सो OA इज इक्वल टू OC, हमारे पास डायगोनल पहले बाइसेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास एक एंगल वर्टिकल अपोजिट हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल साइड साइड एंगल, हाँ ASS हो जाएगा। और हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए OAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OCQ बाय एंगल साइड, और ये कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि PQ यानी OP इज इक्वल टू OQ बाय CPCT। और अगर ये CPCT प्रूफ हो गया तो आप लिख देंगे सो AC बाइसेक्ट PQ, hence diagonal bisect each other, diagonal bisect each other, so APCQ is a पैरेललोग्राम। और ये हमें करना था, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन और दे रखा था 56 वाला, लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर गिवन है कि ABCD इज ए रोम्बस एंड DCF इज ए स्क्वायर। ध्यान से देखना, डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये एक स्क्वायर है, और इसी में एक ऐसे कवरिंग पेज मान लीजिए, दिस इज ए रोम्बस। अब इसने बोला है कि ये वाला एंगल 56 है, मैं इसका नाम दे देता हूँ क्योंकि इसमें नेमिंग कर रखी है ABCD, सॉरी नीचे है, यहाँ पर है F और ये E। चलिए, इसने पूछा है एंगल ABC गिवन है हमारे पास 56, हमें निकालना है DAE मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान देना, ये 90 है, और अगर ये 56 है तो ये भी 56 है। यू नो दे आर रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये इसके बराबर है, बट ये स्क्वायर है तो इसका, और जैसे ही इसके बराबर हो जाएगा तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी
कि ये वाला पूरा एंगल 90 प्लस 156, तो आप लिखेंगे क्योंकि साइड इक्वल हैं तो ये आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और आप लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 156, 56 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स, दोनों को एक्स ले लेते हैं, 1 और 2 बराबर हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये 146 माइनस करेंगे तो 34 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 17 डिग्री आ जाएगा। मीन्स एंगल डी ए 17 डिग्री आ गया। इसने नेक्स्ट पूछा है एफ ई ए। एफ ई ए का मतलब एफ ई ए मीन्स ये वाला एंगल, सेम ये पूरा 90 है, माइनस कर देंगे तो एंगल एफ ई ए हमारा हो जाएगा एफ ई ए 90 माइनस 90 माइनस हो जाएगा -17 इज इक्वल टू 63, 73 हो जाएगा, सॉरी 80 एंड यस 73। नेक्स्ट एक और पार्ट हमारा और रह रहा है इसमें, ई ए सी। ई ए सी में ई ए और सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है हमें, और आप जानते हैं इस वाले एंगल के लिए ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल, तो इस एंगल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए, और ये 56 का 2x यहाँ 2y कर देना, y प्लस y, क्योंकि पूरा एंगल हमारा निकल जाएगा 17 है, इसका हाफ कर देंगे, तो ऐसे कर लेते हैं y प्लस 56 इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा 124 का आधा 62। जब ये 62 आ जाएगा तो नीचे वाला एंगल कितना बचेगा, रिमेनिंग एंगल, क्योंकि 1 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ बचेगा 124, 124 में 62 माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ई ए सी इज इक्वल टू 62 हाफ ऑफ दिस माइनस 17, क्योंकि 17 आ चुका हमारा, तो यहाँ करेंगे 5, यहाँ रहेगा 5 और 4, 45 एंगल बचेगा हमारे पास। और इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। सारी वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी जो 9th के बेस पर होगी, और चैप्टर होगा हमारे पास मे बी एरिया ऑफ गिवन फिगर एज ए पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।